के प्रेम में कैसे डूबे कि आज के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। राजयोग, राजयोग का अर्थ तो सभी समझते हैं, लेकिन योग का अर्थ वास्तव में क्या है? योग का अर्थ वास्तव में यही है कि हमारे अंदर जो अशुद्ध में है उसको शुद्ध में बदलना, यही वास्तव में राजयोग का अर्थ है। बाबा कहते हैं ना, मैं और मेरे को बदलो, यही तो सबसे बड़े दुख का कारण है। लेकिन मैं मन कौन सा मैं? अशुद्ध में। अशुद्ध में का अर्थ क्या हुआ? अशुद्ध में का अर्थ हुआ देह भान, यानी अहंकार, है ना। मैं शरीर हूँ, उसका जो भान है वह अगर मिट जाए, और शुद्ध में का अर्थ है कि मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। आत्मा के गुण में मैं अगर लिप्त हो जाए, वह अगर शुद्ध में बदल जाए, तो समझो आपका योग बहुत ऊंचे लेवल का हो गया है। लेकिन अशुद्ध में हमेशा अहंकार में रहता है, वह हमेशा अपनी धारणाएं और मान्यताओं में रहता है। उसको हमेशा पूछा जाए तो वह आगे का सपना देखता है कि कोई पैसे वाला है, 1 लाख कमा रहा है, तो बोले मैं 5 लाख पर पहुंचने वाला हूं और वहां पर सुखी हो जाऊंगा। लेकिन अगर वो 5 लाख पर पहुंचे तो भी वह सुखी नहीं होता है। अहंकार वाला हमेशा पूर्ण होना चाहता है, अहंकार वाला में और आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन जहां पर भी पहुंचता है वह हमेशा दुख ही रहता है, पूरा उसका जीवन निकल जाए। लेकिन अहंकार वाला में कोल्हू के बैल की तरह होता है, जो वहीं के वहीं चक्कर लगाता है। उसको लगता है मैं आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन अहंकार वाला में कभी आगे नहीं बढ़ता है। उसके पास हमेशा बेचैनी और अशांति सदा लगी रहती है, वह डर के साए में जीता है। तो भगवान की शरण में चले जाना, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ एक ही होता है कि हमारा जो मैं है, अहंकार वाला जो मैं है, वह शुद्ध में बदलकर भगवान की जो मान्यता है, भगवान जो हमें सिखाता है, भगवान के प्रेम में जो डूबना है, हम उनकी मान्यताओं की शरणागति ले लें, उनकी बातों की शरणागति ले लें। उनकी बातों की शरण में जाना ही वास्तव में शरणागति है। लेकिन अशुद्ध अहंकार वाला में तो कामनाओं की श्रेणी में जाता है, कामनाओं की अंदर शरणागत होता है, कामनाओं के आगे झुका रहता है। अगर तुम्हारा भी अहंकार अभी संसार की कामनाओं में झुका रहता है, संसार की कामनाओं में शरणागत होता है, इसका अर्थ यह हुआ कि वह आपका शुद्ध में बना ही नहीं है, अभी भी आपके में अशुद्धियां है। और जब तक में अशुद्धियां होंगी, मैं कामनाओं के नीचे में झुकेगा, अहंकार वाला में होगा, तो फिर वह भगवान से कैसे मिलेगा? जब तक में शुद्धि न आए, मैं मन आत्मा आ जाए, मैं मन परमात्मा की संतान आ जाए, तब कहेंगे शुद्ध में, यानी भगवान की शरणागति। तो हमें स्वयं को, योग का अर्थ यही है कि हम अपने मैं को शुद्ध बनाए। मैं अहंकार वाला 4 लोगों को ही अपना परिवार मानेगा। जब 4 लोग ही उसके परिवार है, विश्व को तो उसको कोई मतलब नहीं है। शुद्ध में वाला सारे संसार को परिवार मानता है। तो क्या होता है, जब अहंकार वाला मैं अपने 4 लोगों को परिवार मानेगा, तो बाकी सबको तो पराया ही समझेगा, देह के आधार पर पराया समझेगा। वो अलग जाति का है, वह अलग घाव का है। तो जब दूसरे लोगों को पराया समझेगा, तो वहां से धन ला करके, लूट ला करके अपने परिवार को खिलाएगा, परिवार को घुमाएगा, परिवार को विदेशों में लेकर के जाएगा। क्यों? क्योंकि संसार में जो दूसरे जो लोग हैं, उनको तो वह पराया ही समझेगा, अपना तो समझेगा नहीं। तो वह तो विकर्म ही करता रहेगा, विकर्म के बोझ में ही दबा रहेगा, जिसकी वजह से वह सदा बेचैन रहेगा। शुद्ध में वाला जो होगा, वह आत्मिक स्थिति में होने के कारण वह शरीर की नस्ल नहीं देखेगा, शरीर का कलर नहीं देखेगा, शरीर की जाति नहीं देखेगा, वह तो सब आत्माओं को अपना परिवार मानेगा।
मतलब सारे विश्व की आत्माएं अपना परिवार है। जब सारे विश्व को वो अपना मानेगा तो भला किसी आत्मा का दिल कैसे दुखा सकता है। तो जब तक शुद्ध में नहीं होगा तब तक आपका योग नहीं लगेगा। अशुद्ध में वाला विकर्म करने से बच नहीं सकता है। कितना भी अपने आप को बड़ा मान ले, कितना भी बड़ा ज्ञानी मान ले, लेकिन अगर उसके मन में अशुद्धता है, उसके मन में अहंकार है, तो फिर वह भगवान से भी प्रेम कर नहीं सकता है। तो भगवान के प्रेम में जाना यानी भगवान की बातों में शरणागत हो जाना, भगवान के प्रेम में डूबना यानी एक तारा बजना। एक तारा बजने का अर्थ समझते हो? एक तारा यानी भगवान की ही एक तार बजती रहे, भगवान के अलावा अंदर और किसी की धुन लगे नहीं। जब एक तारा बजता है, भगवान की धुन बजती है, यानी उसका मन संसार की सारी वस्तुएं और सारे संसार की कामनाएं उसको असार लगती है। संसार की कोई भी वस्तु जब अपने मन को आकर्षित न कर पाए, संसार की कोई साधन हमें व्यर्थ लगने लग जाए, संसार छोड़ना नहीं है, लेकिन संसार में रहते हुए ही हमें सारे साधन संसार के असार लगे, संसार की कोई चीज हमें अपनी तरफ आकर्षित न करे, तब हम कहेंगे कि हम कामनाओं से रहित हैं, यानी संसार की कामनाओं से हम पार गए हुए हैं। तो हमें क्या होगा? तो हमें परमात्म प्रेम की अनुभूति होने लगेगी। अगर भगवान के प्रेम की अभी भी अनुभूति नहीं हो रही है, यानी अंदर चेक करना है कि हमारे मन में अशुद्धता अभी भी भरी पड़ी है। मन में अशुद्धता का अर्थ है संसार की कोई न कोई विषय कामना जो है वो हम मन संसार की तरफ आकर्षित हो रहा है। संसार की कोई न कोई साधन या संसार का कोई न कोई व्यक्ति वस्तु विशेष वह हमारे मन को संसार की तरफ आकर्षित करने से हमारा मन परमात्मा की तरफ नहीं खींच रहा है। हमारा मन तो बीच में है, एक तरफ भगवान कृष्ण यानी कृष्ण का आकर्षण, एक तरफ भगवान हमें खींच रहा है, तो एक तरफ हो गई माया, माया हमें खींच रही है। लेकिन हमारा स्व विवेक स्व निर्णय इतना बढ़िया होना चाहिए कि हम समझ पाए कि हमें किस तरफ जाना है। देह की तरफ जाने से सदा के लिए अशांति ही मिलेगी। इतने जन्मों से हम देही तो स्वयं को समझते आए हैं। देह यानी झूठ की तरफ जाना, झूठी बातों में जाना, झूठे साधनों में जाना, झूठे आकर्षण में जाना। तो जब हम झूठे साधनों में जाएंगे, झूठे आकर्षण में जाएंगे, तो फिर भगवान से प्रेम करना कैसे संभव होगा? तो हमें भगवान की बातों की शरण लेनी, अर्थात भगवान की बातों पर ही चलना होगा। परमात्मा की बातों पर जो संशय करेगा वह भगवान की शरणागति कैसे ले सकता है, भगवान की बातों की शरण में कैसे जा सकता है? तो वही आत्मा भगवान की बातों की शरण में जा सकती है जिसको निश्चय बुद्धि है, जिसको एक बल एक भरोसा है, जिसने स्वयं को भगवान के आगे अर्पित कर दिया है, जिसको संसार की या संसार की कोई भी कामनाओं की कोई इच्छा न हो। वही आत्मा भगवान के समर्पण यानी भगवान को समर्पित कर सकती है स्वयं को। और इस संसार में वह आत्मा कैसे स्वयं को समझेगी? निमित्त मात्र समझेगी, स्वयं को कुछ भी नहीं समझेगी। जैसे उदाहरण के लिए एक हाथी है, एक हाथी देखा, एक हाथी जा रहा था, तो उस हाथी को जो भी कोई सामान देता था, चाहे फल फ्रूट दिया, केला दिया, एप्पल दिया, तो वह हाथी क्या करता था, सूंड से उठाकर अपने महावत ऊपर महावत को दे देता था। पूरा दिन उसकी वही प्रक्रिया होती थी। फिर शाम के समय महावत उसको जो भी खाने खिलाने के लिए देता था, हाथी स्वीकार करता था। लेकिन पूरा दिन उसको जो भी कुछ मिलता था, हाथी स्वयं स्वीकार नहीं करता था, वह पहले महावत को दे देता था। यानी वही हमारी स्थिति होनी चाहिए कि हमें दिन भर में जो भी परिणाम मिलते हैं, अच्छे मिले चाहे बुरे मिले, हम वो सारे कर्मों के परिणाम भगवान को समर्पित कर दें
कि हे परमात्मा, सब कुछ तेरा है, धन भी आ गया लाखों रुपया तो हे परमात्मा तेरा है, तेरा तुझको अर्पण। फिर भगवान को पूरा अर्पित करने के बाद नुमा शाम को जो हमें भगवान हमें देते हैं, जैसा रखते हैं, जैसा खिलाते हैं, वही हम भगवान से वापिस भगवान हमें देगा। और भगवान को पता है कि हमें किस चीज की जरूरत है और किस चीज की नहीं है। तो पहले हमारा भाव निमित्त का होना चाहिए कि जो भी हमें मिले वह पहले भगवान को अर्पित कर दे, भगवान को समर्पित कर दे। उसके बाद भगवान जो हमें देता है उसको हम प्रेम भाव से स्वीकार करें। यह हुई सच्ची शरणागति, यह हुई सच्चा निमित्त भाव। नहीं तो पहले ही हम अपना निकालने लग जाए, पहला ही हम स्वयं का सोचने लग जाए तो फिर हम भगवान की शरण में नहीं जा सकते हैं। तो शरण में जाने के लिए, भगवान के प्रेम में डूबने के लिए सबसे पहला जो होना चाहिए वह है निमित्त भाव और कामनाओं से रहित भाव। जब निमित्त भाव जितना जितना हमारे अंदर होगा, जितना जितना हम कर्मों को, परिणामों को भगवान को समर्पित करते जाएंगे, उतना ही हमारा मन निर्मल होता जाएगा। हमारा मैं जो है वह शुद्धता की तरफ बढ़ता जाएगा। और जितना हमारा मैं शुद्धता की तरफ बढ़ेगा उतना ही परमात्मा प्रेम स्वतः ही उसमें पनपने लगेगा। कुछ कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुद्ध में जो होता है वह भगवान की याद किए बिना रह नहीं सकता, भगवान को प्रेम किए बिना नहीं रह सकता है। तो ऐसे परमात्मा प्रेम करने के लिए आज आपको कुछ विधियां बताई गई हैं, उसका प्रैक्टिकल अभ्यास करेंगे अशुद्ध में से शुद्ध में की तरफ जाने का। तो परिवार की दुआओं की श्रृंखला में आज जिसको हम दुआ देने वाले हैं वह विश्व रंजन भाई को हम देने वाले हैं। विश्व रंजन भाई और उनके परिवार के लिए दुआ करने वाले हैं। और हमारा अभी परिवार की दुआओं के कार्यक्रम 30 अगस्त तक चलेंगे, जिसमें 11 अगस्त तक की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। अभी जो भी आत्माएं परिवार की दुआएं करवाना चाहेंगे उनका नंबर 12 अगस्त को लगेगा, यानी 12 अगस्त 13 अगस्त इस तरीके से चलेगा। और अगस्त तक लास्ट टाइम आपके पास है। इसके बाद हम बीमार आत्माओं के लिए दुआ करेंगे। तो यह परिवार की दुआओं के लिए आपके पास अभी समय है, पहले आओगे तो बहुत बढ़िया है। जितना जल्दी बुकिंग करोगे, सोचते रह जाओगे तो सोचते ही रह जाओगे। और इतना अच्छा मौका मिला है, दुआओं से सभी के परिवार में बहुत अच्छा परिवर्तन आ रहा है। सबके घर में शुभ वाइब्रेशन बन रहे हैं, श्रेष्ठ संकल्प के वाइब्रेशन बन रहे हैं। तो ऐसे शुद्ध वाइब्रेशन बनाने का मौका आप मत छोड़िए। और दुआ करवाने के लिए व्हाट्सएप पर खाली आपको मैसेज करना है, सारी विधि और प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा कि कौन सा फोटो लगेगा, सिंगल फोटो वगैरह सारी बातें आपको जो है वो व्हाट्सएप पर बता दी जाएगी। तो अभी भी समय है, क्योंकि 30 अगस्त तक की बुकिंग है। तो जो भी आत्माएं पहले आएंगी उनकी बुकिंग हो जाएगी। 30 अगस्त तक की बुकिंग के बाद की बुकिंग वहां पर नहीं ली जाएगी। तो अटेंशन के साथ परिवार की दुआएं करवा सकते हैं। आज हम जिनकी दुआ करने वाले हैं वह है विश्व रंजन भाई। काफी एक्टिव आत्मा है, एज भले 60 के ऊपर की हो, लेकिन उनके अंदर उमंग उत्साह बिल्कुल बचपन की तरह है। यानी हर टास्क में वह भाग लेते हैं। उनकी बात करने की शैली भी बहुत नम्र चित्त है, बहुत नम्र चित्त भाव से वो बात करते हैं। और टास्क में भी दुआओं का टास्क समझो, चाहे मुरली मंथन समझो, वो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। जो भी बात समझ में आती है क्लियर स्वीकार करते हैं कि आज मुझे ये बात समझ में आई, काफी साल हो गए मुझे यहाँ पर ज्ञान क्लियर नहीं था। यानी जो भी बात स्वीकार करने वाली हो, शुद्ध मन से, शुद्ध निर्मल भाव से वह बात को स्वीकार करते हैं। यानी उनके अंदर अहंकार का भाव बिल्कुल नहीं है। तो ऐसी प्यारी आत्मा जो सारे विश्व की आत्माओं के लिए दुआ करती है, तो उस ऐसी आत्माओं के लिए हमें तो ढेर सारी दुआएं करनी ही चाहिए। तो विश्व रंजन भाई के लिए हम ढेर सारी दुआ करते हैं कि उनका और उनका परिवार सदा स्वस्थ रहे, उनके और उनके परिवार पर सदा शिव बाबा की छत्र छाया रहे, सदा वो उनके परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, और उनके परिवार के हर सदस्य की शुद्ध मनोकामनाएं
सबकी पूरी हो। तो ऐसी इस तरह की ढेर सारी दुआएं एक एक आत्मा 5-5, 10-10 कमेंट लिख सकती है। लिखने में ज्यादा समय नहीं जाएगा। आपकी दुआएं न जाने किसी आत्मा का जीवन बदल सकती है। भगवान ने आपके हाथों में वैसी शक्ति दी है, वैसी मन में संकल्प में शक्ति दी है, लेकिन ऐसी शक्ति तभी काम आएगी जब इस शक्ति का आप उपयोग करोगे। भगवान ने आज न जाने आपको वरदान में भी कितना पावरफुल बना दिया गया है, तो इस शक्ति का आप उपयोग करो। और भगवान ने आपको प्लेटफॉर्म भी दिया है इस शक्ति का यूज करने के लिए। अब देखते हैं कौन सी आत्मा कितने संकल्प का यूज करती है। तो आज बिना देरी किए विश्वरंजन भाई और उनके परिवार को ढेर सारी दुआएं दीजिए। जो आत्माएं परिवार के लिए दुआ कराना चाहती है या जुड़ना चाहती है, उनके लिए व्हाट्सएप नंबर है 7202921969। इस पर मैसेज लिखें, डिटेल वहां पर सारी आपको मिल जाएंगी। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे कि भगवान के प्रेम में कैसे डूबे इस तरह के सेशन में। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।